क्या आपने कभी 250 बारातें एक साथ निकलते देखी हैं? हमारे आपके यहाँ जब भी शादी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक, अगर दो हो रही हो तो दो बारातें हम देखते हैं। लेकिन सोचिए और महसूस कीजिए कि अगर एक साथ 250 बारातें, मतलब 250 दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर एक साथ निकलें तो क्या नज़ारा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम पर। बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के नीचे हम खड़े हुए हैं और बागेश्वर धाम पर 26 फरवरी को 251 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। इसी महाआयोजन में शामिल होने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही हैं। साथ ही इस आयोजन में खास बात यह है कि इस 251 कन्याओं के विवाह में जो दूल्हे हैं 251, उनके लिए 250 मतलब 251 घोड़े की व्यवस्था बागेश्वर धाम समिति की ओर से की गई है। ज़रा सोचिए, जब 250 बारातें एक साथ बागेश्वर धाम पर निकलेंगी तो क्या नज़ारा होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर महाराज जी से कि वो घोड़ों की व्यवस्था कैसे की गई है, कहाँ कहाँ किस राज्य से और किस शहर से अच्छी नस्ल के घोड़े बागेश्वर धाम मंदिर पर आ रहे हैं और जिन घोड़ों पर बैठकर 251 विवाह संपन्न होंगे। जय श्री राम जी, जय बागेश्वर धाम की। क्या नज़ारा होगा जब 250 बारातें बागेश्वर धाम पर निकलेंगी। देखिए, हम यहीं से हैं, बागेश्वर धाम परिवार से हैं, महाराज जी के बड़े भैया हैं, ठीक है, यही हमारी जन्मभूमि भी है। तो पहले तो हम आपको आध्यात्म के अनुसार बताएंगे कि क्या नज़ारा होगा। उन छोटे मतलब जो गरीब या अभाव में जी रहे, अर्थ के अभाव में जो लोग जी रहे थे, जो कन्याएं और जिन वरों की, जिन लड़कों की उनके साथ शादियां हो रही हैं, तो अपन तो धर्म के अनुसार, जैसे गीता जी में कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने सुनीचैव सुपाके च पंडितः समदर्शना। बुद्धिमान को, विद्वानों को समान भाव से समदर्शी होना चाहिए। तो जो समाज में प्राचीन काल से कुछ कुरीतियाँ थीं कि छोटे लोग घोड़े पर नहीं जा सकते, अपने उत्सव को उत्सव की भांति नहीं मना पा रहे थे, तो आज यहाँ से अपन वो संदेश पूरे देश को दे रहे, सभी समाजों को दे रहे कि अपने सनातन धर्म में सबको संभाव है, संभाव से उत्सव मनाने के लिए इसलिए 250 घोड़े मंगाए ताकि सभी लोग बैठ सकें। पहले छोटी जाति के नहीं बैठ पाते थे छोटे लोग हैं, तो आज अपन सबको समान भाव से कि अपने उत्सव, अपना आनंद मनाने में सबको पूर्ण स्वतंत्रता है। और उस समय तो पूरा देश भी एक उत्सव मनाएगा, संपूर्ण सनातन धर्म भी उत्सव मनाएगा, क्योंकि जो अपने शास्त्रों में ऋषियों ने नियम वर्णित किए हैं उसी के अनुसार हम आप यहाँ पर 250 बरों की, 250 गरीब कन्याओं की, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन कन्याओं की, उन बरों की शादियाँ यहाँ से कर रहे हैं, जिसमें 100 कन्याएँ अपनी ST SC समाज में से है और बाकी सब में से ली गई हैं। 250 घोड़ों की जो व्यवस्था की गई है उस पर बड़ी मुश्किल आई हुई। कहाँ कहाँ से घोड़े मंगवाए जा रहे हैं? घोड़े जैसे एक तो अपने पूरे आसपास जितने भी ज़िले हैं, छतरपुर ज़िला है, टीकमगढ़ है, पन्ना है, आसपास जितने भी गांव हैं, और MP UP चूँकि टच में हैं दोनों प्रदेश, और भी बाहर से लोग, भक्त लोग बोल रहे हैं महाराज जी हमारे पास घोड़ा है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम धाम में उन कन्याओं का के बरों का स्वागत करेंगे अपने घोड़े पर बिठा करके। तो ऐसे आसपास के ज़िलों से और आउट ऑफ स्टेट से भी आ रहे हैं। अब दिक्कत तो थोड़ी सी जाती है, धर्म का मार्ग थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत आनंददायी है। 26 तारीख को हम आप उस महा उत्सव को मनाएंगे। एक मंगल कार्य, एक विवाह होता तो उसे उत्सव कहते हैं, ये तो महा उत्सव है। और जिसमें अब अपने देश के PM यशस्वी माननीय मोदी जी भी आ रहे, 26 को अपनी माननीय राष्ट्रपति महोदया भी पधार रही हैं। तो अब ये तो महा उत्सव पूरा देश मना रहा है, क्योंकि देश का राजा दोनों आ रहे हैं उत्सव में। 250 बारातें बागेश्वर धाम पर निकलेंगी, घोड़ों पर बैठ के वर निकलेंगे, कैसी मुश्किलें आएंगी, क्या ग्रामवासी कैसे उनका स्वागत करेंगे बारातों का? एक रामचरितमानस में प्रसंग आया कि जिस समय राम जी का विवाह हो रहा था, तो जैसे जनक जी के भवन की शोभा थी, तो लिखा गया है उसमें कि वैसी ही शोभा प्रत्येक घर में थी। तो हमें तो लगता है कि पूरा जनकपुर जैसा, हम लोग तो कन्या पक्ष से हैं, तो बागेश्वर धाम और साथ में ये जनकपुर बनने जा रहा है। जनकपुर जैसा उत्सव होगा कि सब अपने घर घर में उत्सव मनाएंगे। हर व्यक्ति और हर समाज, हर वर्ण के व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित होगा, आनंद से सराबोर होगा। एक पहले जैसा त्रेता युग आ जाएगा। राम जी का राज्य तभी तो आएगा। अब अपन विवाह कर रहे, फिर राम राज्य आ जाएगा, सर्वत्र सनातन धर्म होगा।
और इन्हीं कन्याओं को आशीर्वाद देने देश की मुहिम राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं, क्या है ग्रामवासियों में उत्साह उनके स्वागत के लिए? ग्रामवासियों में तो देखिए उनके उत्साह का तो शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। ग्रामवासी कहाँ, पूरा प्रदेश, मध्य प्रदेश की अब शान बागेश्वर धाम है कि पूरा प्रदेश, पूरा देश भी इस समय प्रफुल्लित है आशीर्वाद देने के लिए और आनंदोत्सव मनाने के लिए। अपने देश विदेश में, भारत में जितने भी शीर्ष संत हैं, अपने यज्ञ सम्राट बद्रीनाथ जी महाराज जी और अयोध्या जी से हनुमानगढ़ी के महाराज जी भी आज पधारे, और भी बड़े बड़े संत आ रहे, और अपने देश के सभी शीर्ष नेता मंत्री लोग भी इस उत्सव में शामिल हो रहे। जिसको जब समय मिल रहा है वो यहाँ आकर के इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। वरों के लिए तो 250 घोड़े महाराज जी ने मंगा के रखे हैं, लेकिन वधुओं को भी, जो कन्याएं हैं जिनका विवाह इसमें होने हैं, उन्हें उपहार के स्वरूप में कई भेंट स्वरूप में महाराज जी दे रहे हैं। क्या क्या है सामग्री और कैसे क्या है? एक तो जो अपने गृहस्थ में जो सामग्री होती हैं, जैसे अलमारी है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, जो भी अपनी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, बस इतना चेंजिंग किया अपन ने, परिवर्तन किया इस बार। पिछली बार मोटरसाइकिल दिया, बाद में सोचा कि अब गरीब हैं, अभाव में, अर्थ के अभाव में हैं, शायद वह मोटरसाइकिल का एक खर्च ही दे दिया अपन ने। आज तो अपन ने गाड़ी दे दी, लेकिन उसमें खर्च है जो पेट्रोल इत्यादि का, तो इस बार अपन ने उसको परिवर्तित करके चक्की दे दी आटा बनाने वाली, ताकि स्वयं का भी आटा पीसेंगी तो वो पैसा बचेगा जो बाहर जा रहा है, और उससे एक रोज़गार भी कर सकते। आस पड़ोस में नहीं है तो उनका भी अपन गेहूँ पीस करके उससे जो कुछ मिलेगा, तो अर्थोपार्जन के लिए अपन ने चक्की और मशीन को रखा विशिष्ट रूप से। और यही महत्वपूर्ण है कि उनको एक रोज़गार भी दिया उन बच्चियों को, ताकि अपने घर में ही वह अपना अर्थोपार्जन भी करेंगी और अपने गृहस्थ का काम भी करेंगी। तो कन्या पक्ष यानी बागेश्वर धाम मंदिर पूरी तरह से 251 कन्याओं को जो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विवाह होने जा रहा है उसके लिए तैयार है। आप भी 250 बारातों को देखेंगे अपने घर पर बैठ के पेप्टिक टाइम के माध्यम से। लगातार इस महाआयोजन की तैयारी और इस आयोजन को देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। प्रहलाद पटेल के साथ आयुष शुक्ला, बागेश्वर धाम।